साथियों, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। साथियों, जो लक्ष्य हासिल कर लिया उसी में संतुष्ट हो जाऊं, इतना करके बहुत हो गया, मोदी आराम कर लेगा, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। रिफॉर्म्स को लेकर भी हमारी यही सोच है। हम आगे के लिए तैयारी करते रहते हैं। हमें और आगे बढ़ना है। अब रिफॉर्म्स का एक और पूरा आर्सेनल लेकर आने वाला हूं। इसके लिए हम कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। हम बेवजह के कानूनों को खत्म कर रहे हैं, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बना रहे हैं, प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स को डिजिटल कर रहे हैं, अनेक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। इसी कड़ी में जीएसटी में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है। इस दिवाली तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे जीएसटी और आसान बनेगा और कीमतें भी कम होगी। इसके इस आर्सेनल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री को नई एनर्जी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों इंप्रूव होंगे। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लिए पूरी शक्ति से जुटा है और विकसित भारत का आधार आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत को भी हमें 3 पैरामीटर्स पर देखने की जरूरत है। ये पैरामीटर है स्पीड, स्केल और स्कोप। साथियों, यहां वैश्विक परिस्थितियों पर, जियो इकोनॉमिक्स पर बहुत विस्तार से चर्चाएं हुई हैं। और जब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको भारत की इकोनॉमी की मजबूती का एहसास होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है। ये ग्रोथ, ये रेजिलियंस जो हम भारत की इकोनॉमी में देख रहे हैं, इसके पीछे बीते एक दशक में भारत में आई मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट घटकर 4.4% तक पहुंचने का अनुमान है। और ये तब है जब हमने कोविड का इतना बड़ा संकट झेला है। आज हमारी कंपनियां
कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड जुटा रही है। आज हमारे बैंक्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इन्फ्लेशन बहुत लो है, इंटरेस्ट रेट्स कम है। आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, हर महीने लाखों डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एसआईपीज के जरिए हजारों करोड़ रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। साथियों, आप भी जानते हैं, जब इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं, उसकी बुनियाद मजबूत होती है, तो उसका प्रभाव भी हर तरफ होता है। बीते दिनों एक और खबर चर्चा में रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है और ऐसा करीब 2 दशकों के बाद हुआ है। यानी भारत अपनी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ से बाकी दुनिया की उम्मीद बना हुआ है। साथियों, आम बोलचाल में एक लाइन हम बार बार सुनते आए हैं, कभी हम भी बोलते हैं, कभी हम भी सुनते हैं, और कहा जाता है मिसिंग द बस। यानी कोई अवसर आए और वो निकल जाए। हमारे देश में पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के अवसरों की कई ऐसी बसेस छोड़ी हैं। मैं आज किसी की आलोचना के इरादे से यहाँ नहीं आया हूं, लेकिन लोकतंत्र में कई बार तुलनात्मक बात करने से स्थिति और स्पष्ट होती है। साथियों, पहले की सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझा कर रखा। उनकी सोच चुनाव से आगे सोचने की ही नहीं थी। वो सोचते थे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो बनाने का काम विकसित देशों का है। हमें कभी जरूरत होगी तो वहां से इंपोर्ट करेंगे। यही वजह थी कि सालों तक हमारे देश को दुनिया के बहुत से देशों से पीछे रहना पड़ा। हम बस मिस करते रहे। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर है। जब दुनिया में इंटरनेट का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त की सरकार असमंज में से थी। फिर 2G का दौर आया तो क्या क्या हुआ ये हम सब ने देखा है। हमने वो बस मिस कर दी। हम 2G, 3G और 4G के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहा? इसलिए 2014 के बाद भारत ने अपनी अप्रोच बदली। भारत ने तय कर लिया कि हम कोई भी बस छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हमने पूरा अपना 5G स्टैक देश में ही विकसित किया। हमने मेड इन इंडिया 5G बनाया भी और सबसे तेजी से देश भर में पहुंचाया भी। अब हम
मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं।